हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। मेरा नाम निर्देश है और हम मिले थे पिछली क्लास में रीजनिंग की, जहाँ पे हमने डाइस के जो बेसिक्स थे वो डिस्कस किए थे। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम आज से कुछ क्वेश्चन डाइस के सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक बार थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं चीजों को। ये डाइस होता है, इसकी 8 कोर होती है, 8 कोने होते हैं, 12 साइड होती हैं, 6 फेसेज होते हैं। दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम जो होता है 7 होता है, और जनरल डाइस में अपोजिट साइड का जो सम होता है वो कभी भी 7 नहीं होता है। और जो जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें एडजेसेंट साइड का जो सम है वो कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन जनरल डाइस में जो एडजेसेंट साइड है उनका जो सम है वो हमेशा 7 होगा। तो दिस इज द बेसिक अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन इसमें बेसिकली 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सबकी एक पर्टिकुलर ट्रिक्स होती हैं, हम उन ट्रिक्स को जान लेते हैं और साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहली ये प्रॉब्लम इसमें जो आती है, क्वेश्चंस जो आते हैं, प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो होती है सिंगल डाइस प्रॉब्लम। सिंगल डाइस प्रॉब्लम क्या होती है? सिंगल डाइस प्रॉब्लम, कोई भी एक सिंगल डाइस आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस तरह का डाइस है, जनरल है, स्टैंडर्ड है, या किसी एक सिंगल डाइस की कोई फेसेस दे दी जाएंगी और आपसे अपोजिट पूछ लिया जाएगा। जैसे हम इसको क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये डाइस है, क्वेश्चन देके रखा है कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, और जोड़ लेते हैं इसमें कुछ एक्सपोजर एंड टाइप ऑफ। मतलब पूछना चाह रहा है, डाइस की फेसेस दे दिए हैं इन्होंने और ये पूछना चाह रहे हैं कि जो 3 है उसके अपोजिट में क्या होगा और किस टाइप का डाइस है ये, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जनरल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि किस टाइप का डाइस है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाएगी अगर ये स्टैंडर्ड डाइस निकला। तो जानने के लिए कि किस टाइप का डाइस है हमें पता है, जो साइड दी है एडजेसेंट साइड उनको सम करके देखते हैं। 2 और 3 का सम करें, 3 और 5 का सम करते हैं, और 5 और 2 का सम करते हैं। 5, 8, 7। तो हमने क्या सीखा था कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें एडजेसेंट साइड का जो सम है ना कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है। इसमें लेकिन 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस ही बात है कि 5 के अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 6 के अपोजिट 1 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनली वे में जाएंगे। तो हमने सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा क्या है? एक कीजिए जनरल डाइस, ठीक है। अब अपोजिट ऑफ 3 कैसे निकालेंगे? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो एडजेसेंट साइड है उनको एक साइड लिखते हैं 3 के अपोजिट, 3 के एडजेसेंट क्या है 2 और 5, ये होगी तुम्हारी
एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट कौन कौन सी साइड होंगी? 2 हो गया, 5 हो गया एडजेसेंट में, 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा। ठीक है, तो इसमें कोई सर्टेन आंसर नहीं आने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ईदर 1 और 4 और 6 will be the opposite of 3 के अपोजिट ये होंगे, क्योंकि सिंगल साइड देके रखी है। तो हम सिंगल साइड से हमें केवल इतना ही दिखाई दे रहा है कि जो एडजेसेंट साइड है वो 2 और 5 है। तो अपोजिट साइड में क्या हो सकता है इसके मोस्ट प्रोबेबली 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो कुछ सर्टेन आंसर हमें फाइंड नहीं होगा। तो यही प्रॉब्लम है जनरलाइज स्टैंडर्डाइज की। अगर इसके बेस पे अगर हमें एक स्टैंडर्डाइज मिला होता तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जानी थी। उनका तो एक से और शॉर्ट आंसर होता है कि 6 के अपोजिट 1 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। क्योंकि जो हमारी विपरीत साइड्स होती है, अपोजिट साइड होती है, उनका जो सम होता है हमेशा 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द opposite side of 3 in following dice position। डाइस पोजीशन क्या देके रखी है इन्होंने? 2, 3, 6। यहां भी अपोजिट पूछ रहे हैं 3 का। तो सबसे पहले जब सिंगल डाइस प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, तो सिंगल डाइस प्रॉब्लम में हम डाइस का जो टाइप है वो देखते हैं कि ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो कैसे निकालेंगे? सेम एडजेसेंट साइड का सम करके देखते हैं। 3 + 2, ओके, 2 + 6, 6 + 3, 3 + 2 5, 6 2 8 और 6 3 9। तो क्या रूल है कि 7, अगर 7 आ जाता सम किसी का तो ये हो जाता जनरल डाइस। बट सम एडजेसेंट साइड का सम जब 7 नहीं होता है तो वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो क्या है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और जब स्टैंडर्ड डाइस आ जाता है ना, तो जो डाइस की जो सारी सिचुएशन है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सम हमेशा अपोजिट साइड का 7 होगा, तो नेचुरल सी बात है ये जो 6 है इसके अपोजिट में क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि तभी तो 7 आएगा ना। अपोजिट साइड का सम क्या होता है? 7 होता है, तो 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा? सम 7 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 5, क्योंकि 2 + 5 = 7। ठीक है, 3 सम 7 आना चाहिए। कुछ ऐसा अपोजिट साइड दोनों क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 होना चाहिए। 7 जिसका भी पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। सो आंसर विल बी 4। 3 के अपोजिट क्या है? 4। तो ये सिंगल डाइस प्रॉब्लम होगी। तो ये बेसिकली इसमें यही पूछा जाता है। और इनका एक सिंपल सा ये ट्रिक है कि जब भी आपको सिंगल डाइस प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है तो आप सीधे डाइस के टाइप पे जाओ, उसकी एडजेसेंट साइड को सम अप करके देखो। अगर 7 आ रहा है तो वो जनरल डाइस है, अगर 7 नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड डाइस होगा। और अगर स्टैंडर्ड डाइस है
तो अपोजिट साइड एकदम क्लियर हो जाती है कि 6 के अपोजिट 1 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। लेकिन जब जो डाइस है वो जनरल डाइस निकल आता है तब उसमें प्रोबेबिलिटी वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सर्टेन साइड आप नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 3 साइड उसकी छुपी हुई रहती है ना। और जनरल डाइस का मतलब हमने क्या बोला था कि जनरल डाइस किन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो किसी के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे जो सर्टेनिटी होती है ना अपोजिट साइड के उसमें वो नहीं मिल पाती है, तो प्रोबेबिलिटी रहती है, यानी कि कोई सर्टेन आंसर नहीं आता है, 2 या 3 आंसर आते हैं। तो ये सिंगल डाइस प्रॉब्लम में यही होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकेंड सिनेरियो की तरफ। सेकेंड, और सेकेंड कैसी प्रॉब्लम्स होती है, डबल डाइस प्रॉब्लम होती है। दो डाइस दे दिए जाएंगे, दो डाइस सॉरी क्या है, दो पोजीशन दे दिए, डाइस एक ही होगा लेकिन उसकी पोजीशन दो दे दी जाएंगी। तो उसमें हमें फाइंड आउट करना रहता है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, कौन सा किसके एडजेसेंट होगा, तो उसको देखते हैं। तो इसमें डबल डाइस प्रॉब्लम में भी दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। दो पोजीशन दी हुई होंगी तो उसमें दोनों पोजीशन में वन साइड इज कॉमन, यानी कि मान लो किसी अगर एक डाइस में साइड 3 शो हो रही है तो दूसरी साइड दूसरी पोजीशन में भी साइड 3 शो होगी। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, टू साइड इज कॉमन। समझते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये डाइस की दो पोजीशन दी है, इनमें नंबर फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो डबल डाइस प्रॉब्लम में दो तरह की सिचुएशन होती है। वन साइड इज कॉमन, वन साइड मान लो तो अगर यहाँ पे 3 है तो इसमें भी एक जगह 3 लेके रखा होगा, दैट इज कॉल्ड वन साइड कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, सॉरी 3 4 5 कुछ और नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 6। हाँ, तो वन साइड इज कॉमन मतलब बोले तो 3 और 3 इसमें भी कॉमन है, तो इसको बोला जाएगा वन साइड इज कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, टू साइड इज कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम यहाँ पे 4 पुट अप कर दें तो 3 एज साइड है यहाँ पे, 4 एज साइड है यहाँ पे, तो दो साइड टू साइड इज कॉमन। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल की मदद से करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये वाला डबल डाइस प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम सिचुएशन 1, तो सिचुएशन भी बोलते हैं। when one number sign or alphabet is common in both positions. अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि एक नंबर साइन अल्फाबेट तो उनमें कॉमन आ रहा है, तो व्हाट इट शुड बी डू, कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, लाइक ऐसे
दो डाइस पोजीशन दी हुई हैं, वे फिलअप करते हैं 6 4 2 5 4 3 और बोल रहा है कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 4। ध्यान देना कि भाई ये जस्ट इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। जब एक फेस कॉमन हो दो पोजीशंस के बीच में, तो हम यहां सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी चीज कॉमन है। 6 कॉमन है, नो देयर इज नो 6 इन सेकंड पोजीशन। 2 कॉमन है, नो देयर इज नो 2 इन द सेकंड पोजीशन। 4 या 4 इज कॉमन बिटवीन बोथ पोजीशन, है ना। तो हम 4 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और जो कॉमन नंबर होता है उससे क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे घड़ी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप और अच्छे से तो 4 कॉमन आया, हम क्लॉकवाइज चले। अब हम क्लॉकवाइज क्यों चले, क्यों हमने ये एक साइन बना दिया। क्लॉकवाइज चलने का मतलब होता है कि जो साइड कॉमन होती है ना, उसके जो क्लॉकवाइज चल के हम उसको अरेंज करते हैं। जैसे 4 6 सॉरी 4 के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज मूव करने पे 2, ओके। फिर क्या आ रहा है 6, सेम इसमें मूव करेंगे। 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन क्या है 3, ओके। देन लास्ट इज 5। तो ये एक ऑर्डर आ गया। तो जब हम इस चीज में क्लॉकवाइज फॉर्म में जब इसको अरेंज करते हैं साइड्स को एक नंबर की तरह, तो जो नंबर जिसके नीचे आता है वो उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 3 हो गया, 6 के अपोजिट 5 हो गया। बचा क्या, 1 है, 1 नहीं है, 1 बचा 1। तो 4 के जो रिमेनिंग 1 है वो 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। तो ये इसकी एक बेसिक ट्रिक है। अभी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम और भी एग्जाम्पल करेंगे और इसको मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। व्हेन 1 नंबर इज कॉमन इन बोथ पोजीशन, ओके। क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। When 2 numbers are common in 2 positions, okay, when 1 number, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। डाइस की प्रॉब्लम दी हुई है, दो पोजीशन दी हुई है डाइस की। थ्री 4 5, ओके। सेकेंड पोजीशन देखते हैं क्या है। थ्री 6 2, दो पोजीशन देके रखी है और बोल रहे हैं इनका मान कहना है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3।
3 का अपोजिट हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें क्या 5 सेकंड पोजीशन में आया है। देयर इज नो 5 इन द सेकंड पोजीशन। ठीक है, क्या 4 सेकंड पोजीशन में आया है? नहीं, देयर इज नो 4 इन द सेकंड पोजीशन। 3, यस, 3 इज कॉमन इन बोथ पोजीशन। 3 इज कॉमन बोथ। तो जब एक नंबर कॉमन होता है तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके उसी क्लॉकवाइज फॉर्म में उसको जो डाइस के नंबर होते हैं उनको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू नो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जानते हैं? जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। ओके, तो उसी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहां से जब मूव करेंगे तो पहले पोजीशन में हमने मूव किया तो क्या ऑर्डर आया? 3 के बाद 5 के बाद 4। ओके, सेकंड में जब हम जाते हैं और इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले 3 से ही स्टार्ट होता है, कॉमन नंबर से ही स्टार्ट होता है। क्लॉकवाइज में 6, देन 2। तो जो ऑर्डर में हमने अरेंज करते हैं जब इनको क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में काउंट करने के बाद में, तो जो साइड एक दूसरे के सामने आते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये देखो 5 के नीचे 6 है, 4 के नीचे 2 है, 4 के नीचे 2 है, तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट फेसेस होंगे, और 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट फेसेस होंगे। लेकिन 3 का क्या है? तो 3 के अपोजिट क्या बच रहा है? 2 हो गया, 4 का 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो क्या बचा? 1 ही तो बचा 6 फेसेस में। तो 3 की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? 1। तो 1 इज ऑपोजिट टू 3। आए समझ में? नोट कर लीजिए आप इसको। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन को ना हम मॉडल क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं, उसको आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि फिर आप जब इस तरह की प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करोगे तो जो मॉडल आंसर है ना वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो हम एक प्रॉपर वे में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? टू डिफरेंट, नोट कर लीजिए इसको, 2 डिफरेंट पोजीशन of a dice are shown below. Okay. Find the opposite side. Find the opposite side. तो इन्होंने सबकी अपोजिट साइड पूछ ली, ठीक है, कि सारी अपोजिट साइड बताओ। तो कुछ इस तरह दी हुई है दो पोजीशन, फाइव 1 3। The second position is 2
2 4 1। ओके, तो सबसे पहला काम चेक करो मॉडल आंसर की तरह, एक स्टेप बाय स्टेप 1। व्हाट इज द स्टेप 1? चेक द कॉमन नंबर इन बोथ पोजीशंस। ओके, चेक करते हैं। 5 देखा हमने, सेकंड पोजीशन में 5 चेक करते हैं। इज इट 5 इन सेकंड पोजीशन? नो, देयर इज नो 5 इन सेकंड पोजीशन। ओके, 1 चेक करते हैं। ओके, 1, सो 1 इज कॉमन इन 4। ठीक है, तो हम 1 के सराउंडिंग ही हम सारा कुछ कैलकुलेशन अपनी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन जो है करेंगे। तो चेक द कॉमन नंबर इन बोथ पोजीशन। तो क्या है, 1 इज कॉमन। ओके, ठीक है। स्टेप 2, arrange both positions in clockwise direction। clockwise direction, ठीक है। तो जो हमने कॉमन नंबर हमने जो फाइंड आउट किया, ठीक है, उसी से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको अरेंज करेंगे। तो व्हाट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन? दिस वन। यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? पहली पोजीशन में 1 शुरू हो रहा है, 1 से 3 एंड 5, फर्स्ट पोजीशन। इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये एक मॉडल आंसर है। जो सारे क्वेश्चन जो आपकी डबल डाइस प्रॉब्लम का जो एक 1 फेज कॉमन वाला जो पोर्शन है, उसका एक मॉडल आंसर है। ये आप हर एक में यही स्टेप फॉलो करेंगे और इसी तरह आप सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, डबल डाइस से प्रॉब्लम इसी से करेंगे। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड पोजीशन में सेकंड पोजीशन में 1 से शुरू करते हैं, 1 इज कॉमन। 1 2 4 हमने ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। तो जो नंबर्स एक दूसरे के सामने होंगे वही नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हमने देखा है 3 के नीचे 2 आ रहा है, 5 के नीचे 4 आ रहा है। तो ये जो दोनों नंबर हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, 3 इज अपोजिट टू 2, 2 इज अपोजिट टू 3, वाइस वर्सा, ठीक है। 5 इज अपोजिट टू 4, 4 इज अपोजिट टू 5, वाइस वर्सा, ठीक है। 1 रह गया यार, है ना। 1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 2 3 हो गया, 4 5, क्या बचा? 6। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया? 6। 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यही तो पूछ रहा है हमें, दो डिफरेंट साइड दी पोजीशन दी हुई है, सारी अपोजिट साइड पूछ रहा है। तो 1 के अपोजिट 6 हो गया, 3 के अपोजिट 2 हो गया, 5 के अपोजिट 4 हो गया। तो इस ऑर्डर में ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक मॉडल आंसर है। आप इसको मॉडल आंसर को आप नोट कर लो, ठीक है। स्टेप बाय, जैसे मैंने लिखा है ना, स्टेप 1 स्टेप 2। तो जब भी ऐसी डबल डाइस प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, तो आप इस मॉडल आंसर को फॉलो करेंगे, इसी फॉर्मेट में करेंगे। आपका जो हर क्वेश्चन है 1 नंबर इज कॉमन प्रॉब्लम वाला, वो सारे सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लेते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ट्रिक्स होती है ना वो याद नहीं करी जाती है, याद करने से ना भूल जाती है। ट्रिक्स आपके दिमाग में तभी तक रिटेन रहती हैं जब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हो। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर रहेंगे ना इन चीज़ों की, उतने दिनों तक ये रिटेन होके हमारे दिमाग में रहेंगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ पूछा है कि फाइंड द अपोजिट साइड ऑफ 5। इजी कर दिया इन्होंने, केवल एक ही साइड का जो है अपोजिट पूछा है। तो दो पोजीशन है वो क्या क्या है, 1 3 5, 2 3 6। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि फाइंड द कॉमन नंबर बिटवीन बोथ पोजीशंस। दोनों पोजीशन में कॉमन नंबर है ना वो फाइंड करो। तो हमने 1 को पकड़ा, सेकेंड पोजीशन में देखेंगे देयर इज 1 नो 1। ठीक है, 3 को पकड़ेंगे, सेकेंड पोजीशन में जाएंगे, हाँ तो सेकेंड पोजीशन में 3। ठीक है, 5 को देखेंगे, नहीं 5 कॉमन नहीं, तो केवल 3 कॉमन है। तो पहला काम हमारा, पहला स्टेप यही होता था कि हम एक कॉमन नंबर ढूंढें। ठीक है, फिर उस कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्टेप 2। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद हम इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन जो साइड्स हैं, साइड्स के नंबर हैं इनको अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन में जब हम जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन नंबरों को अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 1। ठीक है, सेकेंड पोजीशन में 3 द सेंटर पॉइंट, क्योंकि कॉमन है दोनों के बीच में, है ना, तो 3 से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा अरेंजमेंट होगा। 3 नेक्स्ट डेस्टिनेशन 6 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो 2 है। ठीक है, तो अरेंज कर लिया हमने। तो जब एक ऑर्डर बनाने के बाद, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर बनाने के बाद जो नंबर ऑर्डर में एक दूसरे के सामने आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां देखो 5 के सामने आया 6, 1 के सामने आया 2, तो 5 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर, 1 and 2 आर अपोजिट टू ईच अदर, वाइस वर्सा। ठीक है, 3 बचा, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो जो रिमेनिंग नंबर होगा, जो रिमेनिंग साइड होगी वो 3 के अपोजिट होगी। तो 1 हो गया 2 के अपोजिट, 2 अपोजिट हो गया 1 के, तो 2 भी हो गया। 1 2 5 और 6 क्या बचा है, आई थिंक 4 बचा हुआ है। तो 3 और 4 जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें क्या पूछा है इन्होंने, अपोजिट ऑफ 5। इन्होंने तो ये मतलब इतना भी नहीं करना था, जस्ट यहां से ही आ गया कि 5 के अपोजिट क्या है, 6। 6 इज ऑपोजिट टू 5। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। थोड़े और क्वेश्चन करते हैं एक दो इसके ऊपर, ताकि आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो मिल जाए और आप क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट कर सकें। ओके, कुछ क्वेश्चन तो और लेते हैं एक दो। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, when the digit
5 is on the bottom, then which number will be on its upper side. ठीक है, तो पोजीशन देके रखी हैं. टू 1 4 2 5 6 बोल रहे हैं कि अगर जो ये नंबर 5 है वो बॉटम में है तो इसके अपर साइड में क्या होगा. सेम सिचुएशन, डबल पोजीशन है, डबल डाइस सिचुएशन है. क्या करेंगे, कॉमन नंबर फाइंड करेंगे. पहला काम क्या होता है, कॉमन नंबर फाइंड करो. 2 पे चले, दूसरी पोजीशन में 2 है. यस, वी हैव 2 इन द सेकंड पोजीशन. क्या कोई और नंबर कॉमन है? नहीं, केवल 2 कॉमन है. तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द कॉमन नंबर. ओके, मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम कॉमन नंबर. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गए. अब क्या करते थे, इन्हीं को जो डाइस की जो पोजीशंस हैं, साइड्स हैं, इनको हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं. तो 2 से अरेंज करेंगे, 2 से 2 इज द कॉमन. क्लॉकवाइज चलेंगे 1 4. ओके, सेकंड पोजीशन में 2 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, 5. उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, 6. ओके, तो हमें पता चल गया कि जो ऑर्डर आ गया एक क्लॉकवाइज में अरेंज करने में. नाउ क्या होता है कि जो ऑर्डर आता है तो उसमें जो नंबर एक दूसरे के सामने होते हैं ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं डाइस में. तो देखो, 1 के सामने क्या आया है, 5 आया है. इसका मतलब क्या है कि 5 और 1 आर अपोजिट टू ईच अदर इन द डाइस. ओके, 4 के सामने क्या आया है, 6 आया है. तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर इन डाइस. ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, जो रिमेनिंग जो बचा हुआ होगा, 1 यूज हो गया, 5 यूज हो गया, 4 यूज हो गया, क्या बचा, 3 बचा. 2 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया. ठीक है, तो सबके अपोजिट साइड आ गई. 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6. लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि बहन 5 के अपोजिट क्या होगा. तो 5 के अपोजिट हमें पता है 1 इज द आंसर. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है, उसके बाद आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे विद स्टेप. ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए थोड़ी सी. ट्रिक्स का क्या है कि ट्रिक्स कोई नहीं बता देता है, लेकिन उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अनटिल हम उन पे काफी प्रैक्टिस नहीं करते हैं. तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे इस सिचुएशन से रिलेटेड. अब इसमें बोल रहा है जो डिजिट है फोर के अपोजिट क्या होगा, वो कह रहा है. एक मिनट लिख लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं करना.
ये कह रहा है विच डिजिट will appear on the face opposite to number opposite to 4 सॉरी पूछ रहे हैं बेसिकली भाई चार के जो अपोजिट है ना वो होता क्या है, चार के अपोजिट क्या है। तो डाइस की सिचुएशन पोजीशन क्या है, डाइस की पोजीशन 1 2 3 और 5 6 3। ओके, तो भाई पहला स्टेप find the common number between both positions। तो 1 is common, there is no 1, ठीक है। 2 is common, no 2 is not common। 3 is common, yes 3 is common। तो पहला स्टेप फाइंड द कॉमन नंबर। ओके, सेकंड स्टेप क्या होता है, अरेंजिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरेंजिंग द नंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करेंगे इस साइड्स के नंबर को तो कैसे आएगा, पहली पोजीशन का क्या होगा 3 1 2 3, सेकेंड पोजीशन 3 5 6। ओके, तो क्या रूल होता है, क्या ट्रिक होता है कि जब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में जो नंबर एक दूसरे के सामने आते हैं, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में जो नंबर एक दूसरे के सामने आते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो 1 के सामने 5 है, दैट मीन 1 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर। 2 and 6 आमने सामने है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट क्या होगा, और ये पूछ क्या रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा, तो या तो कुछ 4 आया ही नहीं। 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया, क्या बचा 4 बचा। ये जो 4 है वो 3 के अपोजिट होगा। तो क्या पूछ रहा है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 4। तो 4 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा, तो 3 इज आंसर। तो ये थी डबल डाइस प्रॉब्लम्स में सिचुएशन नंबर 1। ओके, व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डायरेक्शन। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, डबल डाइस प्रॉब्लम में आएगा कि अभी जब 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 डाइस प्रॉब्लम, 4 डाइस प्रॉब्लम, साइन प्रॉब्लम, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम और काफी प्रॉब्लम्स है इसमें कि जब इसको जो डाइस है उसको काटा जाता है, कट किया जाता है, तो जब इसको रीअरेंज करना हो तो किस ऑर्डर में अरेंज करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।